तो यहाँ पर हमारी यह येलो रंग की सिंगल क्रोचेट की 4 लाइनें करके पूरी हो गई है। तो हम अब यहाँ पर बीच में कहीं पर भी सिंगल क्रोचेट के ऊपर हमारा बॉर्डर का जो धागा है, यानी कि मैंने ग्रीन कलर का इस्तेमाल करके लिया है, वह हम जोड़ कर लेंगे। बॉर्डर बनाते समय भी हमें सेम पैटर्न ही रिपीट करना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन धागे को जोड़ कर लिया है। पहले हम बनाएंगे एक चेन, सेम जहाँ पर हमने धागे को जोड़ा है वहीं पर बनेगी हमारी एक चेन। आगे हम बनाएंगे सिंगल क्रोचेट। एक चेन बनेगी क्योंकि यहाँ पर यह हमारा मिडल का भाग है। आगे बनेगा सिंगल क्रोचेट, एक चेन, चेन के गैप में एक सिंगल क्रोचेट। ऐसे करते करते हम हमारे इस फूल के पहले पेटल तक, यानी कि यहाँ पंखुड़ी तक जाएंगे। देखिए यहाँ पर मिडल में हमने ग्रीन कलर की बॉर्डर बना ली है। अब हम यहाँ पूरे पेटल्स में भी बॉर्डर बनाकर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सिंगल क्रोचेट के ऊपर केवल सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है, जैसे हमने येलो रंग की लाइनों में किया था। जैसे ही हम पंखुड़ी के यानी कि पेटल के बीच वाले हिस्से में सेंटर में जाएंगे, यहाँ पर आएंगे जहाँ पर हमने 2 चेन्स बनाए हैं, तो वहाँ पर केवल हमें एक सिंगल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस सेम ही गैप में एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। देखिए 2 चेन्स बनाए, सेम उसी गैप में बनेगा हमारा और एक सिंगल क्रोचेट। तो ऐसे करते करते हम यह पूरी बॉर्डर पूरी करके लेते हैं, तो हमारी यह जो फ्लावर की डिज़ाइन है वह पूरी हो जाएगी। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हमें मिडल के 2 जो सिंगल क्रोचेट है उनको छोड़ देना है और अगले पंखुड़ी के दूसरे सिंगल क्रोचेट से डिज़ाइन कंटिन्यू करके लेना है। तो बॉर्डर बनाते बनाते अब हमारा यह जो फूल है वह तैयार हो जाएगा। बॉर्डर बनाते समय कहीं पर भी चेंज नहीं था, जैसे हमने येलो रंग की लाइनें बनाई थी, डिज़ाइन बनाई थी, वैसे ही हमने सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाकर बॉर्डर भी बना ली है। केवल बॉर्डर का रंग हमने ग्रीन लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारी बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आखिर में एक स्लिपिंग स्टिच डालकर लूप को मैंने यहाँ पर बड़ा कर लिया है। यहाँ हम धागे को काटेंगे और गांठ बना लेंगे इस प्रकार। तो देखिए यहाँ पर तैयार है हमारा यह जो फूल है वह। इसकी शोभा और भी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर बीच में मोती लगा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार का मोती लिया है और जो हमारी सिलाई की छोटी सुई होती है उसका इस्तेमाल करके हम इस पेटल में या फूल में बीच में मोती लगाकर इसकी शोभा और भी बढ़ाएंगे। मोती लगाने के लिए हमें केवल बीच में यहाँ पर सुई की सहायता लेकर मोती को जोड़कर लेना है। मोती की जगह पर आप अगर जो बाज़ार में अलग अलग प्रकार के डायमंड मिलते हैं उनका भी इस्तेमाल करके इस पेटल की या इस फूल की शोभा बढ़ा सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने मोती का इस्तेमाल किया है। केवल इस प्रकार मोती को हम बीच में लगाकर लेंगे। दो तीन बार हम सिलाई करेंगे ताकि मोती फिक्स यहाँ पर हो जाए। पीछे की तरफ फिर हम गांठ बनाएंगे। धागे को काट लिया। मोती लगाने के बाद हमारा यह जो फूल है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो इस प्रकार के आपको आपके दरवाज़े के हिसाब से जितने भी फूल चाहिए उतने आपको बनाकर लेने हैं। तो अब हम इस तोरण की तोरण पट्टी कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यह तोरण पट्टी बना कर ली है। तो अब देखते हैं यह तोरण पट्टी कैसे बनाते हैं। यह तोरण पट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। तो पहले हमें शुरुआत में एक गांठ बनाकर लेनी है। चेन्स बनाने के लिए जैसे हम लूप बना कर लेते हैं वैसे ही लूप के अंदर सुई को डालेंगे और लूप को सुई के ऊपर हम टाइट करके लेंगे। अब यहाँ पर तोरण पट्टी बनाते समय आपको अपने दरवाज़े की जो चौड़ाई है उसको ध्यान में लेना है। उसको आप मेजरिंग टेप से मेजर करके चेन्स बनाना शुरू करेंगे। समझिए अगर आपके दरवाज़े की जो चौड़ाई है वह 32 इंचेस है तो 32 इंचेस मेजर पट्टी को रखकर आप चेन्स बनाएंगे और आगे 3 एक्स्ट्रा चेन्स बनेंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं चेन बना रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35। तो यहाँ पर मैं आपको छोटी सी पट्टी बनाकर दिखाने वाली हूँ, इसलिए मैंने केवल यहाँ पर 35 ही चेन्स बनाए हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे चेन्स बनाकर लेने हैं। दरवाज़े की चौड़ाई जो है वह 30 इंचेस की है। तो यह जो चेन्स बनाए हमने वह आपको उस हिसाब से 30 इंचेस तक बनाकर लेने हैं और आगे आपको 3 एक्स्ट्रा चेन्स बनाकर लेनी है। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने एक चेन्स की लाइन बनाकर ली है। आगे हमें क्या करना है, तो देखिए शुरुआत की जो यहाँ पर हमारी जो लूप है उसी में हमारी सुई रहेगी। यहाँ पर जो हमारी चेन्स है 1 और 2 उनको हम स्किप कर देंगे और उसके आगे वाली चेन में हम डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। इस राउंड में हमें हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। जो शुरुआत में हमारे चेन्स हमने स्किप कर दिए थे वो भी हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। तो यहाँ पर हमने हर एक चेन में डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। तो अब हम यहाँ पर डिज़ाइन को पलटी करके लेंगे। पलटी करने के बाद हमें सेम लूप में ही काम करना है। तो लूप में सुई को डालकर अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें शुरुआत में 3 चेन्स बनाकर लेने हैं, 1 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद अगला जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट और उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर भी बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। यह जो है वह पट्टी का एक कॉर्नर है, इसलिए यहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। वैसे ही हमें दूसरे कॉर्नर पर भी 3 डबल क्रोचेट, या अगर मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि चेन्स में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है
तो यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट तो एटलीस्ट होने ही चाहिए और बीच में बनेगी हमारी यह जो लीफ की डिज़ाइन है वह। यहाँ पर हमने जो कॉन्ट्रास्ट बनाया है वह इस हिसाब से बनाया है कि नीचे फूल होगा और ऊपर लीफ की डिज़ाइन होगी। तो यहाँ पर हमने आखिर में देखिए इस पट्टी के एक कॉर्नर में 3 डबल क्रोचेट का पट्टा है और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोचेट है, बीच में 2-2 डबल क्रोचेट बनाए हैं। तो उसी लिए यहाँ पर शुरुआत में हमने चेन्स का एक डबल क्रोचेट, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक और उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। आगे बनेंगी हमारी 2 चेन्स बनाकर यहाँ पर पहले राउंड के जो 4 डबल क्रोचेट है उनको हमें स्किप कर देना है, 1, 2, 3 और 4 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद जो अगला 2 डबल क्रोचेट वाले बीच का जो गैप है वहाँ पर बनेंगे हमारे 6 डबल क्रोचेट। देखिए सेम गैप में हमें यहाँ पर 6 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। और आगे बनेंगी वापस हमारी 2 चेन्स बन जाने के बाद जैसे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोचेट स्किप कर दिए थे उसी प्रकार यहाँ के भी 4 डबल क्रोचेट हमको स्किप करने हैं, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर 4 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद 5वें डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट, एक, और उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर भी बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। तो देखिए यह कुछ इस प्रकार पट्टी दिखेगी। वापस आगे बनेंगे 2 चेन्स बनने के बाद हमारे 1, 2, 3 और 4 डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देने हैं। अगले गैप में वापस बनेंगे हमारे 6 डबल क्रोचेट, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखिए यहाँ पर यह जो 6 डबल क्रोचेट है वह लीफ का बेस है या शुरुआत का हिस्सा है। यह 2 बीच में हमने ऐसे ही डिज़ाइन के लिए 2 डबल क्रोचेट बनाए, वापस लीफ आएगा। तो आगे बनेंगी वापस 2 चेन्स, 1 और 2 चेन्स बनने के बाद 1, 2, 3, 4 डबल क्रोचेट स्किप करके हमें 2 डबल क्रोचेट के जो बीच वाला गैप है वहाँ पर वापस नहीं, 1, 2, 3, 4, 5वें डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट और उसके आगे वापस बनेगा एक डबल क्रोचेट। आगे बनेंगी 2 चेन्स बनाने के बाद अगले 4 डबल क्रोचेट स्किप करने हैं, 1, 2, 3 और 4 डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद अगले गैप में बनेंगे वापस 6 डबल क्रोचेट, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर जो मैंने पट्टी बनाई है वह छोटी है इसलिए सिर्फ 3 ही लीफ यहाँ पर बनेंगे। आगे वापस हमें 2 चेन्स बनानी है, 1 और 2 चेन्स बनने के बाद अगले 4 डबल क्रोचेट स्किप करने हैं, 1, 2, 3 और 4 और आगे हमें एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो यह हमारी दूसरी साइड है यानी कि दूसरा कॉर्नर है। तो यहाँ पर हमारे बनेंगे 2 डबल क्रोचेट। अगर आपके 3 बनते हो तो भी चलेगा, 4 बनेंगे तो भी चलेगा। यह कॉर्नर है क्योंकि हमें हमारी लीफ की डिज़ाइन ठीक से बनानी है। यहाँ पर
यह राउंड हो जाने के बाद पट्टी कुछ इस प्रकार दिखेगी। वापस हमें पट्टी को टर्न करके लेना है। टर्न करने के बाद हर वक्त नया राउंड शुरू करने के समय हमारे बनेंगे 3 चेन्स, 1 2 3, और जो डबल क्रोचेट यहाँ पर है आखिर में उसके ऊपर बनेगा एक डबल क्रोचेट। तो देखिए यह बन गया। वापस यहाँ पर आगे बनेंगी 2 चेन्स। सेम यही हमें करना है। बदलाव केवल यह है कि जो हमने यह 6 डबल क्रोचेट बनाए थे वह हमने एक गैप में बनाए थे। अब हमें वापस 6 डबल क्रोचेट बनाने हैं, लेकिन वह हमें इंटरलॉक करके बनाने हैं। इंटरलॉक करके यानी कि जो हमने यह डबल क्रोचेट बनाया था उसके पीछे से हमारी सुई जाएगी इस प्रकार, और हम वहाँ से डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो यह जो डिज़ाइन है वह कुछ उभरी दिखाई देगी। देखिए कैसे किया है यह। तो हमारा यह जो डबल क्रोचेट है, क्या करेंगे हम, 2 डबल क्रोचेट के बीच वाला जो गैप है, एक गैप में से सुई को डालेंगे, डबल क्रोचेट के पीछे से वापस सुई अगले गैप में से बाहर निकालेंगे और वहाँ पर बनेगा हमारा डबल क्रोचेट। तो हमने यह 6 डबल क्रोचेट बना कर लिए थे। तो यह जो इंटरलॉक वाले डबल क्रोचेट है वो भी हमको यहाँ पर 6 बनाकर लेने हैं। देखिए मैं वापस बता रही हूँ, जो हमारे डबल क्रोचेट है 2, उनके गैप में से मैंने सुई को पीछे की तरफ डाला है और अगले गैप में से हमने सुई को वापस ऊपर निकाला है। वहाँ से हम धागे को खींचकर एक डबल क्रोचेट वापस बनाकर लेंगे। कुछ लोगों को यह टाका पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है और यह उभर कर आने वाली डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर दिखती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 हमारे डबल क्रोचेट बन गए हैं। अब आखिरी डबल क्रोचेट है। तो देखिए यहाँ ये डबल क्रोचेट और आखिरी छठा डबल क्रोचेट, उसके बीच में जो गैप है वहाँ से मैं सुई को डालूँगी। डबल क्रोचेट है इसलिए एक लूप ऑलरेडी हमारी सुई के ऊपर है, दूसरी बार हमें सुई के ऊपर से धागे को लेना है। गैप में से मैंने सुई को पीछे की तरफ डाला और फिर यह जो डबल क्रोचेट है उसको पूरी तरह से कवर करके पीछे की तरफ से मैं अब ये धागा ऊपर की तरफ लाऊंगी और यहाँ पर बनेगा हमारा यह डबल क्रोचेट। तो देखिए यह इंटरलॉक किए हुए डबल क्रोचेट कुछ इस प्रकार दिखेंगे और पीछे से ये जो डिज़ाइन है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। आगे हमें क्या करना है, तो वापस 2 चेन्स बनानी है, 1 और 2, और जो बीच में हमने 2 लीफ डिज़ाइंस के बीच में हमने 2 डबल क्रोचेट बना है। तो यह पूरी पट्टी की डिज़ाइन करते हुए हमें यहाँ पर उन दोनों के ऊपर वापस सेम एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। वापस आगे बनेंगी 2 चेन्स और फिर यह जो 6 डबल क्रोचेट है उनके ऊपर बनेंगे हमारे इंटरलॉक डबल क्रोचेट। इंटरलॉक इसलिए कहा है क्योंकि हम हर एक डबल क्रोचेट को यहाँ पर लॉक करके लेते हैं। 2 हो गए। देखिए 2 डबल क्रोचेट के बीच वाले गैप में से मैंने सुई को डाला है और ऊपर की तरफ धागे को लाकर तीसरा हो गया यह डबल क्रोचेट, चौथा, पांचवा और ये आखिरी छठा। हाथ से आप अगर थोड़ा सा उसका गैप ठीक तरह से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। आगे वापस बनेंगी हमारी 2 चेन्स, 1 और 2 चेन्स बन जाने के बाद अगले यह जो 2 डबल क्रोचेट है उनके ऊपर बनेंगे हमारे वापस एक के ऊपर एक 2 डबल क्रोचेट। आगे वापस बनेंगी 2 चेन्स और अब हम बनाएंगे 6 इंटरलॉक करते हुए डबल क्रोचेट।
देखिए हाथ से ऐसे करेंगे तो यह गैप दिखाई देता है। 3 हो गए, 4, 5 और 6। आगे बनेंगी 2 चेन्स और यह हमारा दूसरा कॉर्नर आ गया जहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोचेट बने हैं। देखिए यहाँ पर यह पट्टी कुछ इस प्रकार दिखेगी। वापस हम पट्टी को यहाँ पर टर्न नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर धागे को काट कर गांठ लगाकर लेनी है। यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह जो इंटरलॉक हमने डबल क्रोचेट बनाए हैं, इस राउंड के ऊपर वाले भी राउंड में हमारे कुछ जो डबल क्रोचेट है वह इंटरलॉक करके ही बनाने हैं। अगर हमने डिज़ाइन को पलटी किया तो इंटरलॉक बनाना आसान नहीं होता है। इसीलिए हम इस कॉर्नर पर आने के बाद यहाँ पर धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। तो देखिए यह पट्टी कुछ इस प्रकार दिखेगी। सेम कलर का ही हमें इस्तेमाल करके लेना है और जहाँ पर हमने धागे को काटा है उसके दूसरी कॉर्नर पर वापस जहाँ से हमने इस राउंड की शुरुआत की थी, ऊपर वाले राउंड की शुरुआत भी हम वहीं से ही करेंगे। तो यहाँ पर वापस मैं यह धागा जोड़ कर ले रही हूँ। 2-3 गांठें लगा लेंगे। धागे को पक्की तरह से हमने यहाँ पर बांध लिया है। राउंड की शुरुआत करने के लिए वापस हमारी 3 चेन्स बनेंगी, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बनने के बाद जो अगला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर बनेगा एक डबल क्रोचेट। यह बन जाने के बाद देखिए पहले 2 राउंड में हमने 2-2 चेन्स बनाए थे, अब बनेंगे हमारे 3 चेन्स, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बनाने के बाद इसके पहले वाले राउंड में हमने हर एक डबल क्रोचेट को इंटरलॉक करते करते एक एक डबल क्रोचेट बनाया था, लेकिन इस राउंड में शुरुआत के 2 डबल क्रोचेट हमें एक साथ लॉक करने हैं, यानी कि हाफ इंटरलॉक डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। सेम उसी प्रकार हम सुई को इस डबल क्रोचेट के पीछे से डालेंगे और अगले गैप में से बाहर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हाफ डबल क्रोचेट बनाना है। हाफ डबल क्रोचेट यानी कि सिर्फ यहाँ पर सुई के ऊपर हमारी 2 लूप तैयार रहेंगी। हम वापस यहाँ पर इनको जॉइन नहीं करेंगे। यहाँ इसको कहते हैं हाफ डबल क्रोचेट। तो वापस सुई के ऊपर से धागा लिया और जो अगला डबल क्रोचेट है उसको इंटरलॉक करके यहाँ पर लिया। एक बार मैंने सिर्फ 2 लूप में से सुई को निकाला। देखिए अब हमारे सुई के ऊपर 3 लूप्स है, 1, 2 और 3। अब हमें एक साथ इन तीनों लूप में से सुई को बाहर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने यह जो 2 डबल क्रोचेट है उनको एक साथ जोड़ लिया है। ये करने के बाद हमें आगे यहाँ पर जो 2 डबल क्रोचेट है उनके ऊपर सिंपल डबल क्रोचेट बनाने हैं। यहाँ पर इंटरलॉक किए हुए डबल क्रोचेट नहीं बनेंगे। देखिए एक के ऊपर एक बन गए। आगे वापस हमें हाफ इंटरलॉक डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो यह जो हमारा 5वां डबल क्रोचेट है उसके पीछे से मैंने सुई को निकाला। डबल क्रोचेट की एक प्रोसेस की दूसरी गांठ हमने नहीं बनाई। 2 लूप सुई के ऊपर है और धागे को सुई के ऊपर से लिया है और आखिरी डबल क्रोचेट के पीछे सुई निकाली है। और अब हमारे यहाँ पर देखिए 4 लूप्स तैयार हो गए हैं। पहले 2 लूप में से धागे को निकाला, अब 3 लूप है, तो आखिर में हम तीनों में से इनको निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने आखिरी और शुरुआत के
दो जो डबल क्रोचेट है इंटरलॉक किए हुए उनको हाफ हाफ बनाकर एक साथ इसलिए जोड़ा है ताकि हमारी यह जो लीफ की डिज़ाइन है, देखिए इसका जो शेप है वह ठीक तरह से दिखे, पान शेप की तरह, इसलिए यही करना है। आगे वापस बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद जो अगले 2 डबल क्रोचेट है उनके ऊपर बनेगा एक एक यानी कि 2 डबल क्रोचेट। वापस आगे बनेंगी 3 चेन्स। अब अगले जो 6 इंटरलॉक डबल क्रोचेट है, शुरुआत के 2 डबल क्रोचेट को हमें हाफ हाफ इंटरलॉक करके लेना है। यह हो गया हाफ डबल क्रोचेट। धागे को सुई के ऊपर से लिया, दूसरे डबल क्रोचेट के पीछे से सुई को निकाल कर वापस हाफ डबल क्रोचेट बनाया। अब सुई के ऊपर 3 लूप्स है तो हम एक साथ तीनों लूप में से सुई को निकालेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट एक साथ जोड़ लिए। आगे 2 सिंपल डबल क्रोचेट बनेंगे, एक के ऊपर एक बन गया और दूसरा। अब आखिर में वापस यह हमारी इस पेटल की इस लीफ की 5वां डबल क्रोचेट है, उसको हाफ डबल क्रोचेट इंटरलॉक कर लिया, 2 लूप सुई के ऊपर है, धागे को वापस सुई के ऊपर से लिया और फिर अगले डबल क्रोचेट के पीछे से हमने सुई को निकाल कर, अब हमारे सुई के ऊपर 3 लूप है, तीनों में से हमने एक साथ धागे को निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार हमारा लीफ का शेप दिखेगा। आगे बनेंगी वापस 3 चेन्स, 1 2 और 3। अगले जो डबल क्रोचेट है उनके ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनेगा, सिंपल डबल क्रोचेट। वापस बनेंगी 3 चेन्स। अब आ गए हमारे इंटरलॉक करने वाले डबल क्रोचेट जो हमें हाफ बनाने हैं, यानी कि जो पूरा बनाने के लिए हम ऐसे वापस सुई को निकालते हैं वैसे हमको नहीं निकालना है। 2 लूप रहेंगी और हमारा यह इंटरलॉक डबल क्रोचेट हो जाएगा। अगले डबल क्रोचेट को भी हमें वैसे ही करना है, इसलिए एक बार 2 लूप में से निकाला। अब हमारी सुई के ऊपर 3 लूप है तो उनमें से सभी में से हमने उनको निकाल लिया। आगे बनेंगे 2 सिंपल डबल क्रोचेट, 1 और 2। अब यही सेम प्रोसेस करके आगे वाले डबल क्रोचेट को भी हम इंटरलॉक करके लेंगे। ये हो गया हमारे लीफ शेप का हाफ शेप तैयार। आगे बनेंगी हमारी 3 चेन्स और डबल क्रोचेट के ऊपर हमारे बनेंगे डबल क्रोचेट। आखिरी जो डबल क्रोचेट होता है वह चेन्स के गैप में ही बनता है जो हम शुरुआत में बनाते हैं। तो देखिए यह राउंड पूरा हो जाने के बाद हमारे लीफ जो है कुछ इस प्रकार दिखेंगे और पीछे की लाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। वापस यहाँ पर हमें धागे को काट कर गांठ लगाकर लेनी है। तो यहाँ पर धागे को काट लिया, लूप में से धागे को खींचकर यहाँ पर गांठ लगा ली। जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको मैं यहाँ पर काट रही हूँ। वापस इसी कॉर्नर पर जहाँ से हमने यह राउंड भी शुरू किया था तो उसके चेन्स के गैप में हम धागे को जोड़कर लेंगे। धागे को जोड़ने के लिए केवल 2-3 गांठें लगा कर लेनी है। 1 2 और 3। धागे को पक्का बांधने के बाद इस राउंड की शुरुआत भी हम 3 चेन्स से ही करेंगे, 1 2 और 3। अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा
एक डबल क्रोचेट। आगे बनेंगी 4 चेन्स, 2, 3 और 4। अब देखिए आ गया हमारा लीफ का जो पार्ट है वह। तो अब हमें क्या करना है, इस लीफ डिज़ाइन का यह जो शुरुआत का डबल क्रोचेट है उसको स्किप कर देना है और सेकंड डबल क्रोचेट को हमको एक इंटरलॉक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। आगे जो हमारे 2 डबल क्रोचेट थे जो सिंपल है उनके ऊपर वापस हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और 2। देखिए लीफ की शुरुआत वाला हमने एक इंटरलॉक डबल क्रोचेट जो हमने हाफ बनाया था उसको स्किप कर दिया, तो यहाँ का भी लास्ट वाला हमको स्किप कर देना है। तो डायरेक्टली 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमें अगला जो डबल क्रोचेट है उसको इंटरलॉक डबल क्रोचेट करना है। तो देखिए शेप कुछ इस प्रकार दिखेगा। आगे बनेंगी हमारी 4 चेन्स, 1, 2, 3 और 4 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर बनेगा हमारा एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट। 2 डबल क्रोचेट बना लिए, 4 चेन्स बनेंगे और जैसे हमने यह लीफ बनाया था उसी प्रकार हमें करना है। लीफ का जो पत्ते का जो पहला डबल क्रोचेट है उसको स्किप कर देना है, दूसरे इंटरलॉक डबल क्रोचेट को एक इंटरलॉक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। बीच वाले जो सिंपल डबल क्रोचेट है उनके ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनेगा, 1 और 2। वापस इस पत्ते का या लीफ डिज़ाइन का आखिरी डबल क्रोचेट हमको स्किप कर देना है। यहाँ सेकेंड लास्ट डबल क्रोचेट को इंटरलॉक हमको डबल क्रोचेट बनाना है। वापस आगे बनेंगी 4 चेन्स, 1, 2, 3 और 4। डबल क्रोचेट के ऊपर बनेंगे हमारे डबल क्रोचेट। अब वापस बनेगा हमारा पत्ते का शेप। फर्स्ट डबल क्रोचेट स्किप कर दिया, दूसरे को बनाया इंटरलॉक डबल क्रोचेट। आगे जो 2 हमारे बीच वाले डबल क्रोचेट है उनके ऊपर बनेंगे एक एक डबल क्रोचेट सिंपल, 1 और 2। यह बन जाने के बाद उसके अगले डबल क्रोचेट को हम इंटरलॉक बनाएंगे, आखिरी वाला हमको स्किप कर देना है। आगे बनेंगी 4 चेन्स, 4 चेन्स बन जाने के बाद अगले जो डबल क्रोचेट है उनके ऊपर बनेगा हमारा एक एक डबल क्रोचेट, 1, 2 और आखिरी तीसरा। वापस लूप को बड़ा करेंगे। देखिए पट्टी कुछ इस प्रकार दिखेगी। यहाँ पर हमें लूप को काटना है, धागे को काटना है। लूप में से धागे को ऊपर की तरफ खींचकर गांठ लगाकर लेनी है। जो एक्स्ट्रा धागा है उसको भी हम काट देंगे। अगला राउंड शुरू करने के लिए यहाँ कॉर्नर पे हमने धागे को जोड़ लिया है। इतना ही याद रखिए कि हर बार हमें हमारे देखिए राइट हैंड की जो कॉर्नर है वहाँ से ही डिज़ाइन को शुरू करना है। तो इसीलिए हम हमेशा धागा लेफ़्ट साइड में काट कर वापस राइट साइड में उसको जॉइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2-3 गांठें लगा ली है और धागे को जोड़ लिया है। वापस आगे का राउंड शुरू करने के लिए जहाँ पर हमने धागे को बांधा है वहीं से हम चेन्स बनाना शुरू करेंगे। तो पहले बनेंगी हमारी 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद अगला जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हमें बनाना है एक डबल क्रोचेट।
यह डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हमें बनानी है 4 चेन्स। 1 2 3 और 4 चेन्स बन जाने के बाद देखिए यह जो हमने लीफ डिज़ाइन, पत्ते की डिज़ाइन बनाई है उसका जो यह पहला हमारा इंटरलॉकिंग किया हुआ डबल क्रोचेट है उसको हम स्किप करेंगे और अगले डबल क्रोचेट को इंटरलॉक करते हुए एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। आगे वाले डबल क्रोचेट को भी हमें इंटरलॉक करके एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो यहाँ पर हमारे यह 2 डबल क्रोचेट बन जाएंगे। आगे वापस हमें 4 चेन्स बनाने हैं। 1 2 3 और 4 चेन्स बन जाने के बाद यहाँ पर बीच में जो 2 डबल क्रोचेट है उनके ऊपर हमें वापस 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, जैसे कि हमने इसके पहले वाले राउंड में भी किया था। तो यहाँ पर यह जो लीफ की डिज़ाइन है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। आगे वापस 4 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 और 4 चेन्स बन जाने के बाद वापस लीफ की डिज़ाइन का पहला डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद दूसरे डबल क्रोचेट को एक इंटरलॉकिंग डबल क्रोचेट बनेगा और आगे का जो डबल क्रोचेट है उसको भी एक इंटरलॉकिंग डबल क्रोचेट हम बनाएंगे। यहाँ पर बन गए हमारे 2 डबल क्रोचेट। आगे बनेंगी 4 चेन्स। 2 3 और 4। बीच में वापस 2 डबल क्रोचेट के ऊपर बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट। 1 और 2। वापस बनाएंगे 4 चेन्स और पहला डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद दूसरे डबल क्रोचेट को इंटरलॉक करके डबल क्रोचेट बनेगा और अगले डबल क्रोचेट के साथ भी हम वैसा ही करेंगे। देखिए यह जो इंटरलॉक करने वाला डबल क्रोचेट है यह आपके लिए शायद नया भी हो सकता है लेकिन बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हमने बनाया दूसरा इंटरलॉक किया हुआ डबल क्रोचेट। वापस आगे बनेंगी हमारी 4 चेन्स। ये बन गई 4 चेन्स और जो हमारे यहाँ आखिर में 3 डबल क्रोचेट है उनके ऊपर हमारे बनेंगे 3 डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारे एक के ऊपर एक हमने 3 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। तो वापस यहाँ हम धागे को काट कर गांठ लगा लेंगे। देखिए फिर लीफ की डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी और पीछे की तरफ पूरी डिज़ाइन इस प्रकार दिखेगी। वापस हम राइट साइड के कॉर्नर पर धागे को जोड़ेंगे। इस तोरण के लिए आपको अगर चाहिए तो वेलकम पट्टी का तोरण जो था तो वेलकम पट्टी बनाकर भी लगा सकते हैं या आप चाहे तो और कोई डिज़ाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस इस राउंड की शुरुआत में हमें बनानी है 3 चेन्स। जहाँ पर हमने धागे को जोड़ा है उसी सेम गैप में बनेंगी हमारी 3 चेन्स। आगे बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट के ऊपर। बाद में हमें बनानी है 5 चेन्स। 1 2 3 4 और 5 चेन्स बन जाने के बाद हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। यह जो हमारे 2 डबल क्रोचेट थे उनके बीच में गैप में। यह बन गया हमारा एक डबल क्रोचेट। आगे वापस हमें बनाने हैं 5 चेन्स। 1 2 3 4 और 5 चेन्स बन जाने के बाद जो यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोचेट है उनके ऊपर बनेंगे फिर
2 डबल क्रोचेट, एक के ऊपर एक। तो यहाँ पर हमारा यह जो लीफ है उसकी डिज़ाइन पूरी हो जाएगी, उसका आकार पूरा हो जाएगा। अब आगे वापस बनाएंगे 5 चेन्स, 1 2 3 4 और 5। 5 चेन्स बन जाने के बाद हम 2 डबल क्रोचेट के बीच में बनाएंगे 1 डबल क्रोचेट। वापस आगे 5 चेन्स, 2 डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। आगे बनेंगी हमारी 5 चेन्स, 1 2 3 4 और 5। 2 डबल क्रोचेट के बीच में बनेगा 1 डबल क्रोचेट। वापस बनेंगी 5 चेन्स, 1 2 3 4 और 5। और आखिर में जो हमने 3 डबल क्रोचेट बनाए हैं, एक के ऊपर एक बनेंगे हमारे 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और आखिरी चेन्स के या डबल क्रोचेट के गैप में बनेगा आखिर वाला डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारी पट्टी कुछ इस प्रकार दिखेगी। फिर वापस हमें यहाँ पर धागे को काटना है और लूप में से धागे को खींचकर केवल गांठ लगाकर लेनी है। तो देखिए आगे से पट्टी इस प्रकार दिखेगी और पीछे से इस प्रकार। वापस हम राइट साइड के कॉर्नर पर धागे को जोड़ेंगे। अब यह ग्रीन कलर की हमारी आखिरी यहाँ का राउंड होगा, तो ग्रीन कलर जोड़ लेंगे। हर वक्त राउंड की शुरुआत जो है वह 3 चेन से ही हमें करके लेनी है। तो 2-3 गांठें लगा लेंगे और धागे को पक्की तरह से बांध देंगे। धागे को बांध लिया है। पहले बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद अगले डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा 1 डबल क्रोचेट, और जो यह हमारे 5 चेन्स का गैप है वहाँ पर बनेंगे हमारे 4 डबल क्रोचेट, 1 2 3 और 4। यह 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद जो लीफ का एक डबल क्रोचेट था उसके ऊपर बनेगा हमारा 1 डबल क्रोचेट। वापस अगली 5 चेन्स के गैप में बनेंगे हमारे 4 डबल क्रोचेट, 1 2 3 और 4। आगे जो 2 डबल क्रोचेट है उनके ऊपर भी हमें डबल क्रोचेट ही बनाकर लेने हैं, एक के ऊपर एक। तो देखिए यह आकार कुछ इस प्रकार दिखेगा। चेन्स के गैप में बनेंगे हमारे 4 डबल क्रोचेट, लीफ के 1 डबल क्रोचेट के ऊपर बनेगा हमारा 1 डबल क्रोचेट, और वापस चेन्स के गैप में बनेंगे हमारे 4 डबल क्रोचेट। तो इस तरह से हम आखिर तक डबल क्रोचेट बनाकर लेंगे। आखिर में जो हमारे 3 डबल क्रोचेट है उनके ऊपर भी एक एक डबल क्रोचेट बनेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर आपको आपके दरवाजे के चौड़ाई के हिसाब से ही चेन्स बनाने हैं और यह पट्टी का डिज़ाइन बनाकर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे हरा रंग का पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर धागे को काटेंगे। लूप में से धागे को निकाल कर गांठ लगा लेंगे।
तो हमारी यह पट्टी कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हमें इस पट्टी को पूरा बॉर्डर बनाकर लेना है। तो बॉर्डर के लिए हम फिर से येलो रंग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ कॉर्नर पे कहीं पर भी अब हमें यह धागा जोड़कर लेना है। 2-3 गांठें लगा लेंगे। जहाँ पर हमने यह धागा जोड़ा है वहीं से हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। यह जो बॉर्डर है वह सिंगल क्रोचेट की है, इसलिए शुरुआत में हमें केवल एक चेन बना कर लेना है और सेम उसी गैप में वापस बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट। यहाँ पर अब हमारे जो डबल क्रोचेट शुरू होंगे तो हर एक डबल क्रोचेट के बीच में बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट। बीच में हमें चैन वगैरह नहीं बनानी है। अगर आपको ऊपर कोई अलग से डिज़ाइन बनाना हो तो भी आप बनाकर ले सकते हैं। मैंने केवल यहाँ पर सिंगल क्रोचेट ही बनाए हैं। 2 डबल क्रोचेट के बीच में बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट। तो देखिए यहाँ पर यह बॉर्डर हमारी कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो इस प्रकार बॉर्डर बनाते हुए हम यहाँ आखिर तक आ गए हैं। तो वहाँ पर केवल कॉर्नर पे हमें 2 चेन्स बनाने हैं और वापस हमें लास्ट डबल क्रोचेट के गैप में एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। तो यहाँ पर हमारी यह ऊपर की बॉर्डर तैयार हो गई है। अब यह जो साइड की बॉर्डर है उसमें बनेंगे 2-2 सिंगल क्रोचेट। देखिए यह एक डबल क्रोचेट का जो गैप है उसमें बनेंगे 2-2 सिंगल क्रोचेट। तो एक हमने बना लिया है, यह दूसरा। बीच में हम चेन नहीं बनाएंगे, केवल हमारे 2 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। तो यह जो बॉर्डर है वह बनाते समय एक तो आप इन धागों को उसमें छुपा दीजिए या फिर उनको काट लीजिए। तो यहाँ पर उन धागों के साथ ही मैं बॉर्डर बनाकर ले रही हूँ। केवल हर एक गैप में बनेगा 2-2 सिंगल क्रोचेट। हर एक राउंड के साथ हमने धागे काटे हैं, इसलिए पीछे बहुत सारे धागे हैं। तो एक साथ उनको करके लीजिए। देखिए ये सब है, तो आप इनको ऐसे एक साथ पकड़ लीजिए और बाद में उनके साथ ही बॉर्डर बनाते समय उनको अंदर की तरफ ले लीजिए या फिर उनको बाद में हम काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे डबल क्रोचेट है उनके गैप में बनेंगे 2-2 सिंगल क्रोचेट। यह हमारी साइड की बॉर्डर चल रही है। वापस कॉर्नर पर जब हम लोग आएंगे तो हम वहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट और फिर बीच में 2 चेन्स बनाएंगे। देखिए ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। देखिए हम वापस कॉर्नर पर आ गए हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट बनेगा, बीच में 2 चेन्स बनेंगी और वापस बनेगा हमारा एक सिंगल क्रोचेट। अब यह हमारा निचला हिस्सा है, वहाँ पर सेम एक डबल क्रोचेट के बाद गैप में एक सिंगल क्रोचेट बनेगा। बीच में कहीं पर भी चेन नहीं बनेगी। देखिए तो इस प्रकार यह हमारी बॉर्डर जो है वह तैयार हो जाएगी। जिस प्रकार हमने यह कॉर्नर करके लिया है उसी प्रकार हमें इस दूसरी छोर का भी कॉर्नर बनाकर लेना है। तो हमारी जब पट्टी पूरी हो जाएगी तो वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। देखिए यह पट्टी जो है वह बॉर्डर के साथ पूरी तैयार है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने फूल बना कर लिए हैं वह इस बॉर्डर के या पट्टी के साथ कैसे लगाते हैं।
उसके लिए हमें इस प्रकार की सुई का इस्तेमाल करना है। सुई में मैंने ग्रीन कलर के ही धागे को डाला है, क्योंकि हमारी जो बॉर्डर है उसके साथ अब हम फूल को जोड़कर लेने वाले हैं। जितनी तोरण पट्टी आपकी बड़ी है उसके हिसाब से ही आपको फूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 3 फूल बनाकर लिए हैं, देखिए इस प्रकार। पट्टी बन जाने के बाद आप सिर्फ फूलों को इस प्रकार लगाकर एडजस्टमेंट करके देखिए और बाद में फूलों को जोड़िए। तो यहाँ पर मैंने आखिरी का एक पत्ता दोनों तरफ का छोड़ दिया है और वह छोड़ने के बाद मैं अब यहाँ पेटल को जोड़ना शुरू करूँगी। तो पहले हम एक पेटल जोड़कर या एक फूल जोड़कर लेंगे। उसके लिए पट्टी को इस प्रकार पकड़ेंगे। देखिए मुझे यहाँ से जोड़कर लेना है। तो इस फूल की यह जो 2 पेटल्स है ऊपर वाली, जहाँ पर हमने पेटल्स नहीं बनाते हुए सिर्फ एक प्लेन भाग बना कर लिया है, तो वहाँ से मैं पहली गांठ बना कर लूँगी। पीछे की तरफ से मैंने सुई को डाला है, धागे को मैंने डबल लिया है ताकि हम यहाँ पर आखिर में गांठ बना सके। तो यहाँ पर मैं केवल एक गांठ लगा लूँगी। देखिए ऐसे दोनों धागों में से मैंने सुई को निकालकर धागे को यहाँ पक्का कर लिया है। अब मैं जिस प्रकार हम सिलाई करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर येलो कलर के धागे में हमें सिलाई नहीं करनी है, बॉर्डर में सिलाई नहीं करनी है। तो उसके ऊपर जो हमारी यह डबल क्रोचेट की लाइन है उसके साथ हम इस फूल को जोड़कर लेंगे। सीधे सीधे सिलाई के जो हमारे टाके होते जैसे हम सिलाई करते हैं उसी प्रकार हमको सिलाई करके लेनी है। इस तोरण में हम पॉम पॉम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप चाहे तो इसमें जो लटकन्स आती है वो भी लगाकर इसकी शोभा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये फूल ऐसे ही बहुत सुंदर दिखते हैं। तो इस प्रकार हमने हर एक पेटल जो है वह तोरण पट्टी के साथ सुई की सहायता से जॉइन करके ली है। तो देखिए हमारी यह जो पेटल्स है वह कुछ इस प्रकार जोड़ने के बाद दिखेगी। आखिर में हमें गांठ लगाकर लेनी है। तो यहाँ पर हम गांठ लगाकर लेंगे। देखिए हम यहाँ पर सिलाई करके यह जो तोरण पट्टी है उनके साथ हमारी जो कोई फूल की डिज़ाइन या और कुछ है वह जोड़ लेते हैं। तो इसीलिए धागा पक्की तरह से बांध कर लेना ज़रूरी है ताकि वह जब हम तोरण धोते हैं तो निकल नहीं जाए। तो लंबा धागा छोड़कर धागा काटने के बाद वापस हम यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। यहाँ पर 2-3 गांठें लगा लेंगे। इस धागे को हम सुई की सहायता से बाद में पीछे की तरफ छुपा देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो तोरण है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। इसको पॉम पॉम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो वेलकम पट्टी के साथ भी यह डिज़ाइन बनाकर लगा सकते हैं। यह तोरण बहुत ही सुंदर दिखता है।